अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरान का आला सतह वफ़द पाकिस्तान पहुँच गया। वफ़द में क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची भी वफ़द में शामिल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और स्पीकर कौमी असम्बली ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी मौजूद मेहमानों का खैर मक़दम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी वफ़द के हमरा कुछ देर में पाकिस्तान पहुँचेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीका संजीदा मुआहिदा पेश करे और ईरान को हुकूक दे तो मुआहिदे के लिए तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार हल तक पहुँचने के लिए सहूलतकारी जारी रखेगा। पाकिस्तान मेज़बान अमन का निशान, अमन की पहचान। अमरीका ईरान की अमन के लिए इस्लामाबाद में अहम बैठक आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात को अमन के लिए आखिरी मौका करार दे दिया। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात पूरी इस्लामी दुनिया के लिए फ़ख्र का लम्हा है। खलीज में अब जंग नहीं, अमन की बातें हो रही हैं। फ़रीक़ैन बातचीत से मामला तय करने पर राज़ी हो गए। जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने पर ईरान और अमरीका का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कौम से दुआओं की अपील। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर जम गई। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ईरानी वफ़द में शामिल। इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर पूरी कौम के सर फ़ख्र से बुलंद। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान नेक नियति से मुज़ाकरात करता है तो हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह गाइडलाइंस दी हैं। ईरान से तामीरी गुफ्तगू चाहते हैं। उम्मीद करते हैं मुस्बत मुज़ाकरात होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। हम एक बहुत कामयाब मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरानी रहनुमा काफ़ी हद तक माकूल हैं। देखते हैं इस्लामाबाद में क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी। तारीख़ी अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद को रोशनियों से सजा दिया गया। शहर के मुख्तलिफ रास्तों पर चिराग, जगह जगह कौमी परचम और तारीख़ी मकामात के बैनर्स आवेज़ा। डीजल 135 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फ़ी लीटर कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 385 रुपये हो गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 366 रुपये हो गई। लाइट डीजल 25 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 369 रुपये 72 पैसे हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 17 रुपये 33 पैसे कमी। नई कीमत 450 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल पर सब्सिडी बरकरार रखने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने अवाम के रिलीफ पर 129 अरब रुपए खर्च किए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी हुई। वादा किया था तेल की कीमत में कमी का अवाम को फ़ायदा पहुँचाएंगे। डीजल सस्ता होते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 40% कमी कर दी। डीजल की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइंद करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 60% इजाफा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दोनों ममालिक का तारीख़ी बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब की इक़्तिसादी और माली मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के वज़ीर आज़म का राब्ता। स्टारमर ने जंगबंदी में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान को सराहा। रहनुमाओं का जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म का इरादा। फ्रांस और नीदरलैंड्स के पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से फ्रांस और नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारिजा का राब्ता। रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इज़हार तशवीश। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर दिया।
बिलावल भुट्टो ने कहा अमेरिका ईरान जंगबंदी से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। 2 हफ्ते की जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मुज़ाकरात के लिए एतमाद की कमी सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी के पास प्लान बी की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ सफारती हल ही वाहिद रास्ता है। खिते में किसी नए तनाज़े के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारा मकसद सिर्फ देरपा अमन का क़याम है। चीन, सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की, खलीज ममालिक की कोशिशों को सराहते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत। पाकिस्तान आमद पर वीज़ा जारी किया जाएगा। मुतालिका एयरपोर्ट्स पर सहूलत डेस्क कायम कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा ईरान और अमेरिका के वफूद और सहाफ़ियों के लिए वीज़ा फ्री सफ़र की सहूलत फराहम की है। सहूलत सिर्फ मुज़ाकरात की मुद्दत तक के लिए है। सहूलत का इत्तलाक तीसरे ममालिक के शहरियों पर नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान में बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जिसकी कवरेज के लिए दुनिया भर से सहाफ़ी आ रहे हैं। मीडिया कवरेज के लिए मीडिया सेंटर बनाया है। अभी तक 100 से ज़ायद सहाफ़ियों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया। उनमें से 69 सहाफ़ियों को वीज़ा दिया गया और उसमें मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इंतजामात पर इजलास। गैर मुल्की वफूद की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। रेड जोन में सिर्फ मुतालिका अफराद को दाखिले की इजाज़त। वज़ारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। पुलिस ने 11 और 12 अप्रैल के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। बारहकाऊ से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरा रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। G5, 6, 7, F5, F6, 7 मारगला रोड रावलपिंडी आने वाले और जाने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद का रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। कश्मीर चौक क्लब रोड से 0 पॉइंट से नगर हाईवे तक बंद। शक्करपड़ियाँ रोड चांद तारा चौक से 7th एवेन्यू शामिल। जिना एवेन्यू खयाबान चौक से ब्लू एरिया की तरफ बंद होगी। फैसल चौक से ट्रेल 3 तक मारगला रोड ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज मकामी छुट्टी होगी। ज़रूरी खदमात वाले इदारे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पुलिस, ISCO, सुई नॉर्दर्न के दफातर और अस्पताल खुले रहेंगे। इस्लामाबाद में रेड जोन के इम्तहानी मराकज़ में आज होने वाला मैट्रिक का इम्तहान मुलतवी। G6 और G5 के इम्तहानी मराकज़ में पर्चा मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जंगबंदी में किरदार पर फील्ड मार्शल की तारीफ। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तारीख साज़ किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की खदमात को तारीख हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखेगी। अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना हुर्मत से बहरी तजारत की बहाली पर गुफ्तगू की गई। रहनुमाओं ने अपना हुर्मत से तजारत की बहाली के लिए अमली और फौरी मनसूबाबंदी पर जोर दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल पर आ गई। फ्रेंच क्रूड की कीमत $97 फी बैरल हो गई। कुदरती गैस की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इसराइल के लेबनान पर मजीद हमले। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में फ़ज़ाई हमले किए गए। हमलों में शहदा की तादाद 357 तक पहुँच गई। मरने वालों में स्टेट सिक्योरिटी के 8 एहलकार शामिल। 1100 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी। शहरियों की शहादत पर लेबनान में यौम सोग मना।